हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। देखिए, जो बच्चे रांची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना, और उनका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रहे हैं, है ना, उनका भाई सेमेस्टर 7 का क्या सिलेबस होगा, है ना, सेमेस्टर 7 इसमें क्या सिलेबस होगा, ठीक है, क्या उन्हें पढ़ना है। हम लोग 1 बाय 1 पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, रिकमेंडेड बुक्स बताएंगे। ठीक है, ये किनके लिए है, ये सेशन 22 से 26 और 23 से 27 के जो सेशन है ना, उन लोगों के लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे 22 से 26 का सेशन या 23 से 27 का सेशन, उन लोगों के लिए है ये सिलेबस। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप लोग इसको पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, है ना, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, है ना, और सेमेस्टर 7 का आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ आप ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, आप हमको वहां पे विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में आपको लेक्चर्स जो है, जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस का है, वो सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे विद पीडीएफ नोट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस 1 बाय 1 पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम सेमेस्टर 7 की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सेमेस्टर 7 में 4 मेजर पेपर हैं आपके पास। कितने मेजर पेपर हैं? 4। कौन कौन? मेजर पेपर MJ 16, MJ 17, MJ 18 और MJ 19। ठीक है, 16 में क्या है? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट है। 17 में बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है। इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर है। मॉडल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, दीज आर द 4 पेपर्स, है ना, जो आपको सेमेस्टर 7 में मिलने वाला है। ठीक है, देखिए बच्चे इसमें क्या करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट और इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर, इसका सिर्फ नोट्स वगैरह ही जुगाड़ करने के चक्कर में रहते हैं। तो नोट्स इसका अवेलेबल रहेगा हमारे पास। ठीक है, आप नोट्स वाले सेक्शन में भी आप इन्वॉल्वमेंट ले सकते हो, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स और मॉडल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका मेरा सजेशन है नोट्स से नहीं होगा। ठीक है, आपको लेक्चर्स भी देखने होंगे, नोट्स भी पढ़ना होगा, तभी ये कर पाओगे, है ना। खास करके बेसिक इकोनोमेट्रिक्स, है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग पेपर है ना, और आप लोग के लिए काफी नया पेपर है। इसको अच्छे से पढ़ना ही होगा, तभी आपका जो है एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिलेबस, है ना, पूरा डिटेल में हम लोग सिलेबस देखेंगे, है ना। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहला जो मेजर पेपर 16 है ना, सेमेस्टर 7 में जो मेजर पेपर 16 है वो है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट। इसमें पढ़ना क्या है, जितने पुराने इकोनॉमिस्ट आए हैं, ठीक है, उनका पूरा हिस्ट्री पढ़ना है। उन लोगों ने कौन कौन सा थ्योरी दिया, क्या अपने थ्योरी में मेनली कहा, उन सब के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ अर्ली मॉडर्न स्कूल, ठीक है, पुराने वाले, जिसमें मर्केंटलिज्म के बारे में पढ़ना है ना, कैरेक्टरिस्टिक मेन क्या है, थॉमस मून के बारे में, ठीक है, एज अ मर्चेंटलिस्ट। ठीक है, फिर फिजियोक्रेट्स के बारे में पढ़ना है, क्लियर, क्वेश्चनी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक आइडिया ऑफ फिजियोक्रेट्स, उसका थॉट क्या था, पेटी, लोकी, ह्यूमे, ठीक है, इन सबों के बारे में जानना है। ठीक है, मतलब अर्लियर इकोनॉमिस्ट जो थे, खास करके मर्केंटलिस्ट और फिजियोक्रेट्स, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्लासिकल पीरियड, जिसमें आपको पढ़ना है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज एडम स्मिथ के बारे में। ठीक है, उनका जो भी थ्योरीज है, मेनली थ्योरी डिवीजन ऑफ लेबर था, थ्योरी ऑफ वैल्यू है, कैपिटल अक्यूमुलेशन है, उनको डिटेल में पढ़ना है। फिर डेविड रिकार्डो के बारे में पढ़ना है, फिर माल्थस के बारे में और जेबी से के बारे में। मेनली ये 4 इकोनॉमिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, कहां पे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अंदर। ठीक है, अगर बात करें इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल, है ना, जो मार्जिनलिस्ट या एंड केंसियन स्कूल्स की बात करें, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। लियोन वालरस के बारे में पढ़ना है, गोसेन के बारे में पढ़ना है, मार्शल के बारे में पढ़ना है, एसी पिगू के बारे में पढ़ना है, परेटो के बारे में पढ़ना और जेएम केन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इनका हिस्ट्री, मतलब मेन जो थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को आपको जानना है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट को अच्छे से पढ़ोगे तो सारे इकोनॉमिस्ट का जो आइडियाज है वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर सोशलिस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो सिस्मोंडी के बारे में पढ़ना है,
कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है, जेएस मिल के बारे में पढ़ना है। खास करके कार्ल मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, ठीक है। तो इनके बारे में पूरा पढ़ना है कि भाई लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या था, सरप्लस वैल्यू क्या है, प्रॉफिट, थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट क्राइसिस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक थॉट ऑफ इंडियन राइटर्स, इंडियन के बारे में पढ़ना है, कौटिल्य के बारे में पढ़ना है आपको, दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन तीन का जो काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर इसमें आप बुक कहिए सजेस्टेड बुक है ना, तो बहुत सारे बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, है ना। एक झिंगन का बुक है, इंडियन राइटर का, काफी सिंपल बुक है ना, समझ में अच्छे से आपको आ जाएगा। सिन्हा वीसी का बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं। सुम्पीटर का हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, इसमें आपको काफी चीजें आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर भाटिया का है एचएल हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट, ये काफी अच्छा है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है, ठीक है। तो मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, आप इसमें से किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। जो बुक आपको समझ में आ रहा है वही बुक आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब अगर बात करें मेजर पेपर 17 का, जो कि है हमारा बेसिक इकोनोमेट्रिक, देखो ये एक ऐसा पेपर है जो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स तीनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है ना। क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसके क्लासेस के लिए, ठीक है। क्या पढ़ना है इसमें? सबसे पहला तो आपको पढ़ना पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो भी थ्योरम्स हैं उसके, है ना, रूल्स जो भी है। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, इन सारे टेस्ट के बारे में पढ़ना है। ये हो गया स्टैटिस्टिक्स का सीन, है ना, जो पहले पढ़ना है ताकि आगे की चीजें समझ में आए इकोनोमेट्रिक्स में। दूसरा यूनिट क्या है, इंट्रोडक्शन एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, है ना। इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने से क्या इंपॉर्टेंस है, रिलेशनशिप क्या है इकोनोमेट्रिक्स का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बीच में, ठीक है। लिमिटेशंस इसके क्या है, फिर है स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल, कलेक्शन ऑफ डेटा, एस्टिमेशन ऑफ द मॉडल, मॉडल कैसे एस्टिमेट करते हैं उसके बारे में। फिर है इवेल्युएशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मॉडल एंड टेस्टिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कोफिशिएंट, है ना। देखो मेरा एक सजेशन आपको ये भी रहेगा, जब आप ये पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो पहले प्रोबेबिलिटी तो पढ़ना ही है, रिग्रेशन इक्वेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पहले सीख लीजिएगा, तब आगे की चीजें सारी समझ में आएगी इकोनोमेट्रिक्स का, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल है ना, जिसमें स्टोचैस्टिक टर्म क्या होते हैं, नॉन स्टोचैस्टिक रिलेशन क्या होता है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, उसके अजम्पशंस क्या, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, उसका एस्टिमेशन कैसे होता है पैरामीटर का, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो होते हैं, ब्लू एस्टिमेटर दैट इज बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, गॉस मार्कोव थ्योरम क्या, उसको पूरा प्रूफ करना है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर दैट इज अ मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, इन सबसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पूछता है। फिर है रिग्रेशन जो एनालिसिस है, उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ऑटो कोरिलेशन, उसका मीनिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना है, हेटेरोसिडास्टिसिटी मीनिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना है, मल्टीकोलिनियरिटी उसका मीनिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना है, ठीक है। ये है आपका इकोनोमेट्रिक्स का सिलेबस। बेस्ट बुक गुजराती, ठीक है, गुजराती का बुक बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आप उसको आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुर्सियानिस का भी बुक है जो पहला दूसरा नंबर में दिया हुआ है ना, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा बुक है। मदाला का बुक भी बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा समझ में आएगा हमारे हिसाब से गुजराती एंड कुर्सियानिस, ठीक है। नेक्स्ट अब है मेजर पेपर 18, है ना, ये क्या, इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर। इसमें क्या पढ़ना है, सोशल सेक्टर के बारे में पढ़ना है भाई, है ना। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इसका रोल क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्लियर। एजुकेशन एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ क्या है, हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट चीज है, डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया पढ़ना है, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा, सिलेबस रिलेटेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मॉडल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेजर पेपर 19, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है फिर, ठीक है। ये काफी सारे ग्रोथ मॉडल्स इसमें पढ़ने हैं आपको, ठीक है, जिसमें सबसे पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल एंड इंपेरिक्स क्या है, इसमें हैरोडोमर मॉडल पहला पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है ये। सोलो मॉडल भी पढ़ना है, रिकार्डियन थ्योरी पढ़ना है, मार्क्सियन थ्योरी पढ़ना है, रोस्टोज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थ्योरी पढ़ना है, ठीक है।
फिर थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड लिवाइस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, लुइस मॉडल बोलते हैं इसको वैसे हम लोग, है ना। फिर बिग पुश थ्योरी पढ़ना है, लिविस्टिन का थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट पढ़ना है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरीज पढ़ना है, ठीक है। अब अगर यूनिट 3 हम लोग देखें तो इसमें क्या है भाई, कंटेम्पररी मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना इंडोजेनस ग्रोथ मॉडल स्पेशली विथ रेफरेंस टू रोमर्स मॉडल, ठीक है। फिर अंडर डेवलपमेंट एज कोऑर्डिनेशन फेलियर पढ़ना है, फिर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इक्विलिब्रिया पढ़ना है आपको, ठीक है। वहीं यूनिट 4 में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ग्लोबल इश्यूज इन डेवलपमेंट को पढ़ना है आपको, ठीक है, कि जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, फिजिकल पॉलिसी का क्या रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडियन प्लानिंग कमीशन, उसके जगह पे जब नीति आयोग आ गया उसके बारे में, फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमीज, ट्रेड एंड परपेचुएशन ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटीज, ठीक है। अगर सजेस्टेड बुक की बात करें तो इसमें आप बुक देख सकते हो, मिश्रा पुरी का बुक आता है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा एक बुक यहाँ सजेशन में नहीं दिया हुआ है ना, आप आर.के. लेखी का बुक पढ़ सकते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। त्रिवाल का बुक अच्छा रहता है, ए.पी. त्रिवाल, है ना। ये सारे जो बुक हैं आपके लिए काफी अच्छे बुक्स हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हो उसको, क्लियर। बाकी अगर ऑनलाइन क्लासेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया हुआ, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।